उत्तर प्रदेश का अयोध्या जिला राम मंदिर को लेकर हमेशा चर्चा में रहा है और अब जब 22 जनवरी को रामलला अपनी आसन पर बैठ जाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पहले मंदिर को तोड़ा गया, फिर वहीं मस्जिद बनाया गया, कई बार दंगे भी हुए, कोर्ट केस भी हुआ, हार भी हुई और हार के बाद जीत भी हुई। तो आइए आज जानते हैं इस वीडियो में मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में। जिस दिन मस्जिद का मुद्दा खत्म हो जाएगा उसी दिन राजनीति यहाँ पे होना बंद हो जाएगा। ये जो मस्जिद का मसला है, ये राजनीति की जो है सबसे बड़ी दुकान है। अगर ये नहीं रहेगी तो जो है राजनीति इनको करने में थोड़ा दिक्कत। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर लें और भगवान श्री राम के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। भगवान राम की जल समाधि के बाद उनके पुत्र ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों तक इस मंदिर की देखभाल करी गई, लेकिन महाभारत के युद्ध के समय सूर्यवंश के आखिरी महाराजा वीरदल की मृत्यु अभिमन्यु के हाथों करी गई। उसके बाद अयोध्या उजड़ सा गया, लेकिन यहाँ पुजारी अब भी पूजा करने आते थे और ईसा के लगभग 100 साल पहले उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य फर्स्ट अयोध्या में सैर पर निकले थे। शिकार के दौरान जब वो थक गए तो एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगे। उसी समय उन्हें कुछ चमत्कार सा लगा। फिर उन्होंने अपने सैनिकों को यहाँ के बारे में पता लगाने को बोला। यहाँ पर आसपास में कुछ भी नहीं था, चारों तरफ जंगल ही दिख रहा था। कुछ दूरी पर साधु तपस्या कर रहे थे। उनसे पता करने पर इस मंदिर के बारे में पता चला। विक्रमादित्य ने इसे फिर से बनवाने का निर्देश दिया और इसके बाद यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र ने फिर से इस मंदिर का रिपेयर कराया और उसके बाद आज ये मंदिर फिर से बनकर तैयार है, जहाँ रामलला विराजमान हूँ। लेकिन इसके पहले 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ था तो यहाँ के राजा जयचंद की मृत्यु पानीपत की युद्ध में हो गई। इसके बाद अयोध्या समेत मथुरा काशी के हर मंदिरों पर बाहर से आने वालों ने आक्रमण किया और मंदिरों को तोड़ा गया और पुजारियों की हत्या कर दी गई। लेकिन इसके बाद भी 14वीं शताब्दी तक अयोध्या में बने राम मंदिर को नहीं तोड़ पाए और सिकंदर लोदी के शासन काल में भी भव्य राम मंदिर था। बहुत दूर दूर से लोग पूजा करने आते थे, लेकिन इस दौरान मुगलों का अधिकार हो गया और तभी मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के सेनापति का 1527 से 28 ईस्वी में बिहार अभियान के समय अयोध्या में स्थित भव्य राम मंदिर को तोड़वा दिया गया। बाबर की पुस्तक बाबरनामा के अनुसार 1528 ईस्वी में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था और इसी दौरान यहाँ मस्जिद बनाने का कार्य शुरू हुआ, लेकिन मस्जिद पूरा बन नहीं पाया था और बाबर की मृत्यु हो गई। इसके बाद यह मंदिर वैसे बना रहा, इस पे कोई कार्यवाही नहीं हो पाई और ऐसा बताया जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासन काल में यहीं पर एक चौतरा के रूप में एक जमीन दी गई थी जहां हिंदू समुदाय पूजा किया करते थे। लेकिन जब औरंगजेब का शासनकाल भारत पर हुआ तो उस समय बाबर की इच्छा को पूरी करते हुए औरंगजेब ने यहां भव्य मस्जिद का निर्माण करवाया और उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया और तभी से 1992 तक यहाँ मस्जिद था। लेकिन अंग्रेजों के शासन काल में भी छोटी मोटी घटनाएं यहाँ होती रही। लेकिन 1853 में इस जगह के आसपास भयंकर दंगे होने लगे तो अंग्रेजों ने 1859 में इस विवादित जगह के आसपास बाड़ लगवा दिया और मुस्लिमों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को ढांचे के बाहर पूजा करने की इजाजत दे दी और ऐसे ही चलता रहा। जब तक अंग्रेज थे तब तक ऐसे ही पूजा पाठ किया जाता रहा, लेकिन अक्सर यहाँ दंगे होते रहे। लेकिन 23 दिसंबर 1949 में जब भारत आजाद हो गया था उस समय भगवान राम की मूर्ति मस्जिद के अंदर पाई गई और हिंदुओं का कहना था कि यहाँ भगवान राम प्रकट हो गए और मुस्लिमों का कहना था कि यहीं पर कोई रातों रात चुपचाप आकर यहाँ मूर्ति रख दिया है। इस बात को लेकर यहाँ बहुत भयंकर दंगा होने लगा और यूपी सरकार ने यहाँ मूर्ति हटाने का आदेश दिया, लेकिन डीएम के नायर ने दंगे और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने से मना कर दिया। तो फिर सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया और 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थान को मुक्त करने और वहां राम मंदिर बनाने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व बीजेपी के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया और 1986 में हिंदुओं ने प्रार्थना किया जिला मजिस्ट्रेट से कि विवादित मस्जिद का दरवाजा खोल दिया जाए ताकि हिंदू वहां पूजा पाठ कर पाए। तो जिला
मजिस्ट्रेट ने इस दरवाजे का ताला खोल दिया हिंदुओं को पूजा करने के लिए, और तभी मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन इसके विरोध में किया था। लेकिन 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अभियान तेज कर दिया और विवादित जगह के पास ही मंदिर का नींव रख दिया। और तभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वार को खोल देना चाहिए और इस जगह को हिंदुओं को दे देना चाहिए ताकि वह पूजा पाठ कर पाएं। 1992 में बीएचपी और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया और इसकी वजह से देश भर में सांप्रदायिक दंगे होने लगे। हजारों की संख्या में लोग मारे गए, बहुत से लोगों का परिवार ही उजड़ गया। एकदम बर्बाद हो गया। हर खानदान के 8 लोग खत्म हुए, 4 लोग उधर। और जब 2002 में गोधरा ट्रेन जिसमें हिंदू कार्यकर्ता बैठकर जा रहे थे उसमें मुस्लिमों द्वारा आग लगा दी गई और बहुत सारे लोग, लगभग 58 लोग मारे गए। और इस घटना के बाद दंगा बहुत ज्यादा बढ़ गया। गुजरात में तो सबसे ज्यादा 2000 लोग मारे गए। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया। लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि उसे इस मामले को कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करना चाहिए, तो उन्होंने ये आदेश दिया कि इस मामले को कोर्ट के बाहर सेटलमेंट किया जाना चाहिए। और 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की मध्यस्थता के लिए एक टीम को बनाया और 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई खत्म करने का आदेश दिया। और मध्यस्थता पैनल ने इस पर बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन दोनों ही समुदाय एक दूसरे से कभी भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस मध्यस्थता पैनल ने 1 अगस्त 2019 को अपना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दिया कि इस मामले में वे कोई भी समाधान निकालने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर रेगुलर बेसिस पे सुनवाई होने लगी और यहाँ 16 अगस्त तक लगातार सुनवाई चलती रही। और सुनवाई जब खत्म हो गई तो इसके फैसले को सुरक्षित रख दिया गया। और 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें 2.77 एकड़ जमीन जिस पर विवाद चल रहा था उसे हिंदू को मिलेगा और मस्जिद के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन अलग से मुहैया कराने का आदेश दे दिया गया। और फिर 28 वर्ष बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर की बनी मंदिर में शिफ्ट हुए और 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। और अब 22 जनवरी को राम मंदिर के अभिषेक व प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 4500 करोड़ रुपए का खर्च आया। इस मंदिर का वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा हैं। और लार्सन एंड टूबो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देख रेख करने की पेशकश की है। और इस परियोजना के ठेकेदार हैं केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था और राष्ट्रीय भौतिकीय अनुसंधान संस्था जैसे बॉम्बे, गुवाहाटी, मद्रास। मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता करने के लिए हैं।